नहीं समझ में आ रहा, माता पिता नहीं बता पा रहे हैं, संस्कार नहीं दे पा रहे हैं कि बेटा भजन करना है समय से, लेकिन कोई बात नहीं, भगवान क्षमा कर देते हैं, भगवान प्रतीक्षा करते हैं। बालक बड़ा होता है, आप बड़े होते हैं, और बड़े होने के बाद में जैसे विवाह आदि संपन्न होता है, थोड़ा समय बीतता है तो भगवान जानते हो क्या करते हैं, भगवान ने आपको पहले बताया तो, लेकिन आप नहीं माने। भगवान ने आपको चिताया कि आप सजग हो जाएं, आप सुधर जाएं, आप आ जाएं मेरे चरणों की दया में, मेरे चरणों के सागर में, लेकिन आप भूल गए भगवान की तरफ, भगवान की ओर ध्यान नहीं दिया। तो आपको मैं एक बात बताऊं, भगवान आपको एक चेतावनी देते हैं, और वो चेतावनी कौन सी देते हैं, भगवान आपको थोड़ा सा डराते हैं, मौत की पहली वाली घंटी बजाते हैं। आप कहेंगे कि भगवान मौत की घंटी, हाँ मौत की पहली घंटी भगवान बजाते हैं। कैसी बजाते हैं, मौत की पहली घंटी बजा करके भगवान आपको सचेत करते हैं। और मौत की पहली घंटी जानते हो क्या है, आपके जो बाल है ना वो सफेद होने लगते हैं, और जैसे ही बाल सफेद होते हैं आप शीशा दर्पण के सामने खड़े होते हो, ओ मेरे तो बाल सफेद हो गए, ओ इसका मतलब बुढ़ापा आ गया है। और लोग कहते भैया बुढ़ापा आ जाए तो माला पकड़ लो, लोटी सोटा छोड़ करके मंदिर में बैठ जाओ, थोड़ा पूजा पाठ कर लो, थोड़ा माला वाला करके थोड़ा जप वप कर लो, भगवान का चिंतन भजन कर लो। लेकिन ये क्या, भक्त हमारा आज का इतना ज्यादा ढीठ हो गया है कि बाल सफेद हो गए तो है जाने दो, मैनू कहा पड़ी, बाल सफेद हो गए, अपन को क्या लेना देना, बाल सफेद हो गए, अरे 1 मिनट लगेगा, बाल काले, चुटकियों में काले, बाल सफेद हो गए तो क्या हुआ। भगवान की मौत की पहली घंटी को आपने किनारे कर दिया, दरकरार कर दिया। कैसे कर दिया, बोले वैस्मोल 33 केस काला, ओहो मैयाओं ने तुरंत लाई, तुरंत घोला, तुरंत लगाया, और तुरंत। अब तो पता है आपको, एक बार मैं शुक्ला जी अपने जीवन की घटना में जा रहा था, तो गाड़ी इसमें हार्न बजा रहा था, एक माता जी सामने थी। माता जी क्या, वो बहन जी थी, दुबली पतली सी थी। तो हमने हार्न बजा के जब नहीं सुना तो मैंने शीशा नीचे किया, हमने कहा बहन जी थोड़ा किनारे हो जाएं। और जैसे ही बहन जी ने पीछे मुड़कर देखा तो वो बहन जी नहीं थी, वो कम से कम 80-85 साल की मैया थी, एक बूढ़ी मैया, और पीछे से बिल्कुल काले काले बाल और बढ़िया अच्छी सी ड्रेस, तो ऐसा लगा कि बहन जी है कोई देवी जी। आप विश्वास मानना, तो ऐसे काले काले बाल कर लें तो मौत की पहली घंटी को, भगवान की मौत की घंटी को दरकरार कर दिया, एक किनारे कर दिया। भगवान ने कहा वाह रे मेरा भक्त, मैंने मौत की पहली घंटी बजाई, तूने सुनाई नहीं, ध्यान ही नहीं दिया, कोई बात नहीं, मैं मौत की दूसरी घंटी बजाता हूँ। भगवान ने मौत की दूसरी घंटी बजाई, क्या किया, थोड़ा आंखों से दिखना कम हो गया। ध्यान से सुन लीजिए, ये बिल्कुल सत्य है। भगवान मौत की दूसरी घंटी बजाते हैं और नेत्रों में धीरे धीरे रोशनी कम कर देते हैं। जब सही से पढ़ नहीं पाएगा ना, जब सही से देख नहीं पाएगा ना, तो मेरा भक्त समझ जाएगा कि अब तो भैया मोह माया को छोड़ो और परमात्मा की शरण में आ जाओ। लेकिन ये क्या, आपने मौत की दूसरी घंटी को भी किनारे कर दिया। बढ़िया सा चश्मा टेस्टेड कराया, चश्मा टेस्ट करा लेंगे, भगवान के भजन की ओर नहीं जाएंगे। अब तो साहब ऐसा भी सुना, बोले वो लेंस वेंस लगवा लेते हैं बढ़िया आंखों में, है ना ठाकुर साहब, बढ़िया अच्छे लेंस आते हैं आंखों में, चश्मा भी लगाने की जरूरत नहीं, अच्छे लेंस लग जाते हैं। यानी दूसरी घंटी को भी आपने नकार दिया। भगवान ने कहा रुको, तीसरी घंटी लो। भगवान ने मौत की तीसरी घंटी बजाई, क्या किया, बोले कानों से सुनाई करना पड़ना कम लग, अभी तो आंखों से दिखाई कम पड़ने लगा था, अब कानों से सुनाई कम पड़ने लगा। अब कानों से सुनाई नहीं पड़ता है, बेटा बुलाता है, पोता बुलाता है, दादी अम्मा सुन नहीं पाती, दादाजी सुन नहीं पाते हैं, लेकिन भगवान की ओर ध्यान नहीं, सचेत नहीं हो रहे हैं कि मौत की घंटी बज रही है तीसरी, लेकिन उन्हें ध्यान नहीं आ रहा है। पोता को बुलाया, बेटा सुनो, मुझे थोड़ा सुनाई कम पड़ता है, अच्छी सी मशीन, अच्छी सी ऐसी मशीन लाओ कि मैं तो 4 कमरे के भीतर की भी आवाज सुन लूं। हाँ। और अच्छी सी मशीन सेट करवा ली, यानी मौत की तीसरी घंटी भी भगवान ने दरकरार किनारे करवा दिया। भगवान ने कहा रुको एक और मौका। लोग देते हैं केवल 3 मौका, और भगवान क्या कहते हैं, मैं तुमको 4 मौका दे रहा हूं। भगवान ने एक चौथा अवसर दिया, बोले क्या किया, धीरे से दांत गिराने शुरू कर दिए। हाँ सत्य बात है ना, पहले बाल सफेद किए, आंखों में दिखना कम हुआ, कानों से सुनना कम हुआ, अब दांत गिराने शुरू कर दिए। जब सही से अखरोट खाना पाएगा, बादाम न चबा पाएगा, तो फिर अपने आप समझ जाएगा कि अब तो समय आ गया है, मैं मौत के करीब हूँ, भैया कर लो भगवान का भजन। ये क्या, आपने चौथी घंटी को भी नकार दिया। ओ मेरे लाला,
दांत वांत नहीं है, देखो 2 दांत गिर गए, 4 दाढ़े गिर गई हैं, ऐसा करो जो 1-2 बची इनको भी उखड़वा करके धीरे से पूरी 32 सेट करवाओ अच्छी वाली। अब तो सीधा का सीधा अखरोट चबाले में हम। हाँ, यानी मौत की चौथी घंटी को भी भगवान की नकार दिया। भगवान ने कहा बस अब नहीं। लोग 3 चांस देते हैं ज्यादा से ज्यादा, मैंने आपको 4 चांस दिए हैं, और 4 चांस देने के बाद में 5वां घंटा बजता है, वो भी कौन सा? सीधे मौत का घंटा। क्या होता है? श्री राम नाम सत्य हो जाता है। ताली बजाओ ना एक बार। राम नाम सत्य हो जाता है। महाराज आज वही ध्रुव जी महाराज जिनको भगवान नारायण ने अपनी गोद में लिया, वरदान दिया, बेटा जाओ और 36,000 वर्ष तक तुम तप करना। ध्रुव जी महाराज आए, उनके पिता उत्तानपाद जी बड़ा सुंदर सा रथ लेकर के आए, अपने बेटे ध्रुव जी महाराज जी के चरणों में गिर पड़े। कल की कथा, हाँ यहीं से ध्रुव जी महाराज ने तुरंत अपने पिता को उठाया। हे पिताजी क्या करते हो? अगर आपकी कृपा ना होती, आपका आशीर्वाद ना होता, मैया का आशीर्वाद ना होता, तो मैं जंगल में ना जा पाता, मैं जंगल में जाकर तपस्या ना कर पाता और मुझे भगवान नहीं मिल पाते। हे पिताजी आपकी ही कृपा है। पिताजी ने कहा बेटा मैंने तुझ पर बहुत बड़ा अपराध किया है, अब तू राजा बनेगा। अपनी गद्दी पर बिठला दिया, तिलक कर दिया, राज्याभिषिक्त कर दिया। ऐसा लिखा हुआ है कि 36,000